हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एडेनोमाइसिस में यूट्रस की इनर लाइनिंग यूट्रस की मसल वॉल से टूट जाती है, जो कि क्रैम्प्स यानी ऐंठन, हैवी ब्लड फ्लो और लंबे समय तक पीरियड का कारण बनती है। पर नियमित योगा करने से हम एडेनोमाइसिस जैसी बीमारी को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे योगा पोज ऐसे हैं जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देते हैं, पेल्विक और हिप जॉइंट्स को हेल्दी बनाए रखते हैं। नियमित योगा करने से चिंता तनाव दूर होती है, जिसके कारण हार्मोन्स हमारे बैलेंस बने रहते हैं। और योगासन नियमित करने से इंटरनल से लेकर के एक्सटर्नल ऑर्गन्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और हमारी यूट्रस की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स में, पेल्विक फ्लोर में ऑक्सीजन फ्लो इंप्रूव होती है। अब आइए दोस्तों, योगासन देखते हैं कि हमें कौन कौन सी योगासन नियमित करनी चाहिए। नोस्ट्रिल से गहरी सांस भर करके चेस्ट को एक्सपैंड करें। अपनी पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ब्रीद आउट करें। यह है कपालभाति सतक्रिया या प्राणायाम। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, आंखों को बंद रखें, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ब्रीद आउट पर दें। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ही ब्रीद आउट करना है। जितनी बार हम पेट को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे उतनी बार हम ब्रीद आउट करेंगे। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। कपालभाति करने से हमारी मेटाबॉलिज्म स्ट्रोंग होती है, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई होते हैं। आगे नाड़ी शोधन। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें और धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद करके ब्रीथ को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद राइट नॉस्ट्रिल से थंब को हटा करके धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। ब्रीथ आउट करने के बाद नॉस्ट्रिल के बाहर ब्रीथ को कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखें। राइट नॉस्ट्रिल से दोबारा सांस को अपनी लंग्स में भरें। नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करके ब्रीथ को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिंग फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। नॉस्ट्रिल के बाहर ब्रीथ को होल्ड करके पुनः सांस को अंदर भरें। ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, होल्ड की स्टेप्स को दोहराएं। नाड़ी शोधन से हमारे शरीर के अंदर सभी नस नाड़ियों की प्यूरिफिकेशन होती है। सभी इंटरनल ऑर्गन प्यूरिफाइड हो जाते हैं और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में होती है। इस तरह बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। कम से कम 5 मिनट तक नाड़ी शोधन जरूर करें। नियमित नाड़ी शोधन करने से हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। नाड़ी शोधन बॉडी के सिस्टम को ठीक करके एडेनोमाइसिस जैसी बीमारी को भी दूर करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। इसलिए आप प्रतिदिन नाड़ी शोधन जरूर करें। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ही केंद्रित करें और आंखों को बंद करके सीधी बैठें। भी करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो कि हमारे यूट्रस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पद्मासन में स्ट्रेट बैठे, धीरे धीरे सांस को अपने एब्डोमेन में भरें। एब्डोमेन हमारी बाहर की तरफ एक्सपैंड होगी। ब्रीथ को एब्डोमेन में होल्ड रखें। देर के बाद धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। एब्डोमेन हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी, अंदर की तरफ जाएगी। नासिका के बाहर ब्रीथ को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखें। ब्रीथ को दोबारा अपनी एब्डोमेन में भरें। हम 5 सेकंड्स तक इनहेल किए, 5 सेकंड्स तक एब्डोमेन में होल्ड रखेंगे, फिर 7 सेकंड्स तक हम ब्रीथ आउट करेंगे। फिर नासिका के बाहर हम 2 सेकंड्स तक सांस को होल्ड रखेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम से हमारी यूट्रस की टॉक्सिन्स बाहर निकलती है और यूट्रस में ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में होती है और सभी तरह के यूट्रस डिसीज दूर होती है। एडेनोमाइसिस जैसी बीमारी में हमें इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए, जिससे कि यह बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाए। आंखों को बंद करके पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ही केंद्रित करें। 5 मिनट तक एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम सुबह और शाम जरूर करें। इस प्राणायाम से सभी तरह के एब्डोमिनल डिसीज दूर होती है, इसलिए रेगुलरली एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम जरूर करें और बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे। वह है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, वह है थंडरबोल्ट पोज यानी बटरफ्लाई। दोनों फुट को शोल्डर ज्वाइंट करके बैठे
और दोनों हाथों से फुट को पकड़ करके दोनों पैरों में अप एंड डाउन के मूवमेंट दें। इसे हम बटरफ्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि बटरफ्लाई की तरह हम अपने पैरों को मूवमेंट दे रहे हैं। यह महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है क्योंकि इस पोज से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन संबंधित सभी तरह की बीमारियां दूर होती है, फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। बटरफ्लाई दिन में कम से कम 3 बार करें, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम को, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। नियम के अनुसार बटरफ्लाई करने से एडेनोमाइसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड जैसी समस्या दूर होती है। सभी तरह के यूट्रस डिसीज को दूर करने में बटरफ्लाई सहायक है। बटरफ्लाई करने से पेल्विक मसल्स, पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। बटरफ्लाई करने से थाई मसल्स को स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी होती है। अब है मत्स्यासन यानी फिश पोज। पैरों को एक के ऊपर एक रख कर लोटस पोज में बैठें। हाथों को पीछे बैक की तरफ फ्लोर पर ले जाएं और बॉडी को पीछे की तरफ धीरे धीरे बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं और दोनों हाथों से पैरों की अंगूठों को पकड़ें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। बैक फ्लोर के ऊपर है। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तब आप अपनी बैक के नीचे तकिया लगा सकती हैं। बैक के नीचे पिलो रख करके आप सपोर्टेड फिश पोज भी कर सकती हैं। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। मत्स्यासन करने से थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है और लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे कि यूट्रस हेल्दी बने रहते हैं। यह पोज सभी इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आगे है सीटेड फॉरवर्ड बेंड यानी पश्चिमोत्तासन। पैरों को सामने पैरालेल रखते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे सामने अपने पैरों पर बेंड करें। हेड को अपने नीज पर सटा करके ब्रीथ को होल्ड रखें। इस पोज को करने से पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है और हेवी ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। क्रैम्प्स से राहत मिलती है। इनहेल के साथ अपने हाथों और हेड को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। अब दोनों पैरों को नीचे से फोल्ड करके बैठें। हिप्स को पैरों की सोल्स पर रखें। दोनों हाथों को अपनी बगल में रखें। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ सामने धीरे धीरे फ्लोर पर बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। यह है शिशु आसन यानी चाइल्ड पोज। इस पोज से डिप्रेशन, चिंता, तनाव दूर होती है। हार्मोन्स हमारी बैलेंस में रहते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होती है। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर पर टिकाएं। अब करेंगे सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। थोड़ी डिस्टेंस में रख करके इनहेल के साथ अपने बैक को ऊपर उठाएं। दोनों हाथ आपकी फ्लोर पर टिकी है। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। ब्रीथ को होल्ड रखें। इस पोज से पेल्विक मसल्स, यूट्रस, लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। सांस छोड़ते हुए बैक को वापस फ्लोर पर टिकाएं। 2 से 3 बार इस पोज को जरूर दोहराएं। यह पोज एडेनोमाइसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड इत्यादि को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस पोज को करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है। पेल्विक ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। अब है पवन मुक्तासन यानी गैस रिलीज पोज। पैरों को घुटनों से फोल्ड करके ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से पकड़ें और चेस्ट के पास दबाएं। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नाक से घुटनों को टच करें। ब्रीथ को होल्ड करके इसी पोज में कुछ देर के लिए रहें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपनी हेड और पैरों को वापस फ्लोर पर टिकाएं। अब एक पैर से पवन मुक्तासन। अपनी एक पैर को घुटनों से फोल्ड करके ऊपर उठाएं। हाथ से पकड़े और चेस्ट के पास प्रेस करें। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नाक से घुटनों को टच करें। ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ वापस फ्लोर पर लाएं। दूसरी पैर में भी इस स्टेप्स को दोहराएं। पवन मुक्तासन से कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। हमारी पाचन तंत्र बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस तरह एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। दोनों पैरों को एक साथ अपनी थाइस तक उठाएं। यह है हाफ सर्वांगासन यानी उत्तान पादासन। आप
वॉल की सपोर्ट लेकर के भी इस पोज को कर सकती हैं। इसे हम लेग्स अप द वॉल पोज भी कहते हैं। इस पोज को करने से हेवी ब्लड फ्लो और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है। अब अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। पैरों को बिल्कुल ऊपर सीधे रखें। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन से यूट्रस की सभी प्रॉब्लम्स दूर होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। थोड़ी देर के बाद दोनों पैरों को हेड की तरफ बेंड करें। यह है विपरीत करनी। इस पोज में कुछ देर के लिए रहें। थोड़ी देर के बाद अपने एक पैर को फोल्ड करके उसकी घुटने को हेड पर टिकाएं और फुट को दूसरी पैर के घुटने पर रखें। यह है वन लेग सपोर्टेड विपरीत करनी। इस पोज से यूट्रस हमारी हेल्दी बनी रहती है। अपनी दूसरी पैर में भी इस पोज को दोहराएं। ड्यूरेशन मिनिमम 1 to 2 मिनट्स। और हाँ, कोई भी पोज अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। जो पोज आपसे ना हो पाए जोर जबरदस्ती अंगों के साथ ना करें। मैं बहुत सारी पोज आपको इसलिए बताती हूँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार ही पोज सिलेक्ट करें और करें। दोनों पैरों को एक साथ हेड की तरफ फ्लोर पर बेंड करें। यह है हलासन। दोनों हाथों को हेड के पीछे इंटरलॉक कर लें। कुछ देर के लिए इसी पोज में रहें। इस पोज से स्ट्रेस दूर होती है और हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों हाथों से अपनी पैरों की अंगूठों को पकड़ें। यह पोज हलासन का ही एक पार्ट है। इससे मसल्स की स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। कुछ सेकेंड्स के बाद हाथों की पोजीशन चेंज करें। अपनी बैक के पीछे फ्लोर पर लाएं। जो पोज आपको आसान लगे वही पोज करें। इस पोज से ओवरीज, यूट्रस की सभी डिसीज दूर होती है। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और फोल्ड करते हुए वापस फ्लोर पर लाएं। अब है नौकासन यानी बोट पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ अपनी दोनों पैरों और बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। अपनी हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। पोज करने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तब आप अपनी दोनों पैरों को वॉल के ऊपर रख करके भी इस पोज को कर सकती हैं। बोट पोज से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है और पेल्विक मसल्स बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स से राहत मिलती है। इनफर्टिलिटी दूर होती है और फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। आगे है मार्जारिया आसन यानी कैट स्ट्रेच। वज्रासन में बैठे और आगे बेंड होते हुए कैट की पोजीशन लें। दोनों पैरों को थोड़ी डिस्टेंस में रखें। दोनों हाथ और दोनों पैर आपके पैरेलल हैं। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इस पोज में बॉडी की मूवमेंट वेव की तरह होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की अच्छी तरह से मसाज हो जाती है। स्पाइन की भी बहुत अच्छी मसाज हो जाती है। स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। अब करेंगे उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। वज्रासन में बैठे और पैरों को थोड़ी डिस्टेंस में रख करके घुटनों पर खड़ी हो जाएं। बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। यह है उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। अपनी कमर को आगे की तरफ पुश करें। इस पोज से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है। कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। थायराइड दूर होती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है। जिन लोगों को यह पोज करने में थोड़ी भी परेशानी हो वे लोग बैठ करके इस पोज को कर सकते हैं। पैरों को डिस्टेंस में रख करके दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर टिकाएं और बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करें। यह है इजी पोज ऑफ उष्ट्रासन। करेंगे भुजंगासन यानी कोबरा पोज। यह बहुत ही जरूरी पोज है। पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी चेस्ट और बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। ब्रीथ को होल्ड रखें। इस पोज से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। फाइब्रॉइड रिड्यूस होती है। एडेनोमाइसिस में जितनी तरह की प्रॉब्लम्स है वह दूर हो जाती है। एक्सेल के साथ वापस फ्लोर पर बॉडी को लाएं। अब हम भुजंगासन के इजी स्टेप्स करेंगे। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को कमर तक उठाएंगे। ब्रीथ को होल्ड करके सामने देखेंगे। ज़्यादा ऊपर नहीं देखेंगे। यह इजी पोज है। ब्रीथ आउट करते हुए अपने हेड और चेस्ट को फ्लोर पर लाएं। अब करेंगे धनुरासन यानी बो पोज।
पेट की बल लेट जाएं, अपनी दोनों हाथों से पैरों के एंकल्स को पकड़ें। इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर बॉडी को लाएं। इस पोज से पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और पीरियड्स रेगुलर होती है। लास्ट में जानुशिरासन यानी स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड को अपनी घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। यह है जानुशिरासन। के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ हाथों को थाई के पास लाएं। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप योगासन नियमित करेंगे और साथ में हेल्दी डाइट लेंगे। आपको इसकी लाभ अवश्य मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।